हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर 2 ब्रिज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं मिड लाइन असेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, वर्ड्स में साइलेंट लेटर जो होता है, जिनकी ध्वनि आपको वर्ड का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वर्ड को जब बोल करके देखते हैं तो सुनाई नहीं देती है, वो होते हैं आपके साइलेंट लेटर। तो यहाँ पर आपको उन्हें अंडरलाइन करना है। जैसे चौक में एल है, नाइफ में के है, के की ध्वनि नहीं आ रही है, डिज़ाइन में जी, ऑनेस्ट में एच। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर, इनटू, आफ्टर, बिफोर। तो इनका अर्थ हमने पहले ही समझ चुके हैं हम इनका अर्थ, फिर भी मैं एक बार अगर आए हैं तो फिर से रिपीट करा देती हूँ कि इनके अर्थ किस किस की लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं, इनका अर्थ होता है कि अंदर, ऑन का अर्थ होता है कि ऊपर, टच करते हुए अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए ऑन का यूज़ करेंगे, अंडर के नीचे, इनटू अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है। जैसे रिवर में जंप करा, बुक्स अंदर रखी जा रही है बैग में, ठीक है, कुएं में जंप किया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनटू। क्लासरूम में कोई आया बाहर से अंदर आएगा तो इनटू का यूज़ करेंगे। आफ्टर के पीछे के बाद, पुलिसमैन थीव के पीछे भाग रहा है तो आफ्टर आ जाएगा। मंडे संडे के बाद आता है तो आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आफ्टर का यूज़ होता है। बिफोर, बिफोर के पहले से पहले, ठीक है, जैसे संडे मंडे से पहले आता है तो उसके लिए बिफोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको फिल करना है सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन को। राधा इज पुटिंग हर बुक्स, ब्लैंक हर बुक। अब पुट कर रही है बुक्स को कहाँ पर, बैग के अंदर, बाहर से अंदर रख रही है तो इनटू हो जाएगा, इनटू हर बैग। द डॉग इज सिटिंग ब्लैंक द कार। अब डॉग कहाँ पर बैठ रहा है, कार के नीचे, तो यहाँ हो जाएगा अंडर द कार। गोपाल इज प्लेइंग ब्लैंक द ग्राउंड। गोपाल कहाँ पर खेल रहा है, ग्राउंड के अंदर, तो यहाँ इनका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बर्ड आर सिटिंग ब्लैंक दी ब्रांचेज। अब बर्ड कहाँ पर बैठेंगी, ब्रांचेज यानी शाखाओं की, पेड़ की जो शाखाएं होती है उनका ऊपर बैठेंगी, टच करते हुए बैठेंगी तो हो जाएगा ऑन दी ब्रांचेज। द पुलिसमैन रेन ब्लैंक अ थीव। अब पुलिसमैन थीव के पीछे भागेगा या आगे, तो के पीछे भागेगा तो यहाँ पर यूज करेंगे आफ्टर अ थीव। थर्ड क्वेश्चन है, सर्कल द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेस। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, सर्कल करना है एडजेक्टिव को। इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ए है, द काउ हैज़ 4 legs। अब काउ के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं। 4 क्या विशेषता है, पैरों की, तो यहाँ पर इससे सर्कल कर देना है। आई हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला कैसा है, सुंदर, तो सुंदर को हम ब्यूटीफुल को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, जो कि अम्ब्रेला की एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव को विशेष डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रेम सिंपल क्वेश्चन। आपको सिंपल क्वेश्चन मेक करने हैं। दिस इज अ कंप्यूटर, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क। दैट इज एन एम्प्टी बॉक्स। यहाँ पर ई है इसलिए एन का यूज़ हुआ है, ए आई ओ इससे पहले एन का यूज़ करते हैं। अपवाद होता है जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ए ई आई ओ यू, तो अगर ये साउंड नहीं आता है, यानी स्वर का साउंड नहीं आएगा, तो स्वर का साउंड आ रहा है और स्पेलिंग भले ही आपकी व्यंजन से स्टार्ट हो रही है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, तो भी आप एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको जो बोलने में है वो ए ई आई ओ यू में से होना चाहिए, तब आप एन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दैट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ दैट, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट 1 word फॉर द गिवन स्टेटमेंट। आपको एक वर्ड लिखना है स्टेटमेंट के लिए। अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स। वह पर्सन जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है वो होता है कारपेंटर। यहाँ पर हिंट के तौर पर आपको कारपेंटर का सी दे रखा है। ठीक है, अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप, जो फसलें उगाता है वो कौन होता है, फार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आपको फार्मर। अगला है 6th क्वेश्चन, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी आर ऑल वॉचिंग टीवी। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो कि कर्म कर रहा है। कौन कर्म कर रहा है, अगर कौन का आंसर आपको मिल रहा है वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है वी आर ऑल वॉचिंग टीवी। हम सभी टीवी देख रहे हैं। कौन देख रहा है टीवी, वी, यानी हम
तो यहाँ पर हो जाएगा वी आपका सब्जेक्ट। अ कॉबलर मेंस शूज़, कॉबलर बनाता है शूज़, तो यहाँ पर कॉबलर यानी मोची, तो यहाँ पर कौन बनाता है शूज़, किसके द्वारा कर्म किया जाता है, कॉबलर के द्वारा, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंट होती है पहचानने की। 7th है, आपका एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे आपको केयरफुली रीड करना है और इससे रिलेट दे के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के आंसर देखने से पहले सबसे पहले इसे रीड करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ आ जाए। तो ए है, व्हाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू बटरफ्लाई, स्पाइडर क्यों आ रही थी पास में बटरफ्लाई के, टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को कैच करने के लिए। व्हाट डज निशा वांट टू डू फॉर द बटरफ्लाई, निशा क्या करना चाहती थी बटरफ्लाई के लिए, शी वांट टू सेव द बटरफ्लाई फ्रॉम स्पाइडर वेब, वो स्पाइडर से बचाना चाहती थी बटरफ्लाई को। व्हाट इज द कलर ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का क्या कलर था, पर्पल कलर। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, आपको कैसा फील होता है जब आप किसी की हेल्प करते हो, आई फील हैप्पी। When does निशा स्टार्ट क्लैपिंग, क्लैपिंग कब स्टार्ट की निशा ने, when the butterfly fly from the flower, जब बटरफ्लाई उड़ गई फ्लावर से तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। ठीक है, क्योंकि वो स्पाइडर को पकड़ में नहीं आई। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, किसान द पॉटर लिव्ड इन रामपुर विलेज, ये पैराग्राफ आपने बहुत बार रिपीट हो चुका है, सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है जिसमें किसान के बारे में लिख रखा है जो कि पॉटर है, जो कि रहता है रामपुर विलेज में। तो आपको इसे अच्छे से रीड करना है, 10 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डिड किसान लिव, कहाँ पर रहता था किसान, किसान लिव इन रामपुर विलेज। व्हाट डिड किसान डू, किसान मेड पॉट्स एंड सोल्ड देम इन विलेज। व्हाई डिड किसान डिसाइड टू बाय अनदर डंकी, क्यों डिसाइड किया था किसान ने दूसरा डंकी लेने के लिए, बिकॉज हिज डंकी वॉज स्टोलन, देन ही डिसाइडेड टू बाय अनदर डंकी, उसका जो उसका डंकी है वो चोरी हो गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दूसरा डंकी लेगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, फाइंड आउट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको नाउन फाइंड आउट करने हैं फॉलोइंग वर्ड्स में से। तो यहाँ पर देखिए नाउन हो जाएगा कैट, जो भी थिंग, जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं तो उसका जो भी नाम है वो आपका नाउन है। ठीक है, तो कोई भी नाम होता है वो क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, नाउन की जगह पे जो यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नाउन्स को, कैट, महेश, फैन, दृष्टि, ओल्ड, उदयपुर, ये सभी नाम हैं। तो ये क्या है आपके नाउन। मैच द अपोजिट वर्ड, आपको अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है, यानी विलोम शब्दों को मैच करना है। सैड, दुखी, हैप्पी, सैड का हैप्पी हो जाएगा। ओल्ड, न्यू, पुराना, नया। डे, नाइट, दिन, रात। रिच, पुअर, अमीर, गरीब, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको एडजेक्टिव यानी वही अगेन हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना है दिए गए वर्ड्स में, जो कि विशेषता बताते हैं नाउन प्रोनाउन की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लॉन्ग, लंबा, गुड, अच्छा, हैवी, भारी, कॉस्टली, महंगा, काइंड, दयालु, तो ये सभी विशेषता है। यहाँ पर आपको इस तरह से इन्हें फाइंड आउट करना था। 12 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड को फिल करना है। राम ब्लैंक श्याम आर गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ पर राम और श्याम दोनों गुड फ्रेंड है, तो और के लिए हो जाएगा एंड का यूज, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। सुमन रेन फास्ट बट कुड नॉट कैच दी बस, सुमन बहुत तेज भागी किंतु वह नहीं पकड़ पाई बस को, तो यहाँ पर किंतु के लिए हो जाएगा बट का यूज, बट कुड नॉट कैच दी बस। 13 है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हितेश इज फ्लाइंग अ काइट, हितेश उड़ा रहा है पतंग को, तो मैंने आपको बताया था कौन उड़ा रहा है, हितेश, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या उड़ा रहा है, काइट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। माई मदर इज राइटिंग अ लेटर, अब कौन लिख रहा है लेटर, माई मदर्स, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या लिख रही है मदर, लेटर, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, कौन का अर्थ दे रहा है सब्जेक्ट, क्या का अर्थ दे रहा है ऑब्जेक्ट। तो आप सिंपली सेंटेंस में इस तरह से हिंट के थ्रू पहचान सकते हैं इजी वे में सामान्यतः। 14 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट्स, आपको पास्ट सिंपल टेंस वर्ब को यूज करना है। ठीक है, वी ब्लैंक दी मैच यस्टरडे, अब यस्टरडे की बात हो रही है तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस की वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी विन की वॉन, वी वॉन दी मैच यस्टरडे। आई ब्लैंक माई बर्थडे लास्ट वीक, लास्ट वीक भी शो कर रहा है पास्ट टेंस को, तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिब्रेटेड, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट वीक। ठीक है, माई फादर ब्लैंक अ कार लास्ट मंथ भी शो कर रहा है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर बाय का हो जाएगा बॉट, माई फादर बॉट अ कार लास्ट मंथ।
ठीक है। तो यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये सब क्या शो करते हैं? पास्ट टेंस को, जिसके साथ में यूज करते हैं आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द लिंकर्स देन आफ्टर। देन आफ्टर का यूज करना है जो कि लिंक करता है सेंटेंसेस को। आर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन यस्टरडे, आर प्रिंसिपल वेलकम ऑल द गेस्ट, देन अ कल्चर प्रोग्राम वाज स्टेज। आफ्टर द कल्चर प्रोग्राम द चीफ गेस्ट गेव द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। कल्चर प्रोग्राम के बाद में चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो के बाद के लिए हो गया आफ्टर का, और कि देन अ कल्चर प्रोग्राम हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ कल्चर प्रोग्राम, तो उसके लिए यूज़ करा हमने देन का। ठीक है। 16 है आपका एक पैराग्राफ जिसे आपको केयरफुली रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए आप पैराग्राफ रीड करना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर ए है, रेशमा हैड अ कैट नेम। रेशमा की जो कैट है उसका नेम क्या था? लूसी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको गिवन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं, जैसे लव्ड का है हेटेड, प्यारा नफरत, तो इसी तरह से हो जाएगा नाउ वेयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अप, डाउन, गो, कम, सैड, हैप्पी। सी क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर करने क्वेश्चन के। हु वॉज लूसी? लूसी वॉज अ कैट। लूसी एक बिल्ली थी। वाई डिड रेशमा लुक एवरीवेयर फॉर लूसी? रेशमा लुक एवरीवेयर फॉर लूसी बिकॉज शी डिड नॉट केम होम। क्योंकि वो नहीं आई थी घर पर, इसलिए वो उसे देखना पड़ा हर जगह। वाई वॉज रेशमा हैप्पी? रेशमा क्यों खुश हुई? रेशमा वॉज हैप्पी बिकॉज शी फाइंड हर कैट। क्योंकि उसने पाली अपनी कैट, तो इसलिए वो खुश हो गई। तो ये था इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरह से डन होता है आपका मिडलाइन असेसमेंट, जिसमें आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।